सो गाइस, क्या आपने कभी ब्लैक न्यूट्रॉन स्टार के बारे में सुना है या फिर दी जी ऑब्जेक्ट्स? मुझे पता है कि आपने इनके बारे में तो नहीं सुना होगा और ये ऑब्जेक्ट्स बहुत ही अननोन टाइप है। और गाइस, आपको तो पता ही होगा कि हमारी दी अननोन ऑब्जेक्ट्स का सीरीज चल रहा है, इसलिए आज का जो वीडियो है वो दी अननोन ऑब्जेक्ट्स के बारे में पार्ट 3 है। सो गाइस, आज का टॉपिक इसी पे है और आज का वीडियो भी इसी पे है और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आपको इन सब ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानना है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विद आवर इंट्रो। सो गाइस, लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो। सो गाइस, अगर आपने अभी तक दी अननोन ऑब्जेक्ट्स का पार्ट 2 और 1 नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, ऑब्जेक्ट नंबर 1 यानी कि दी जी ऑब्जेक्ट्स, और ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये हमारे मिल्की वे में ही पाए जाते हैं और ये ऑब्जेक्ट्स के बारे में आपको नहीं पता होगा क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये सुपर मैसिव ब्लैक होल के आसपास में होते हैं और जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है वो जो होता है वो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में होता है और सारे जितने भी सोलर सिस्टम, स्टार सिस्टम ये सब होते हैं वो उस सुपर मैसिव ब्लैक होल को ऑर्बिट करते हैं। जैसे हमारा अर्थ हमारे सन को रिवॉल्व करता है वैसे ही। सो गाइस, वैसे ही होते हैं जो जी ऑब्जेक्ट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल के सिर्फ और सिर्फ 0.13 लाइट ईयर्स दूर और इसके वजह से ये होता है कि जो जितने भी स्टार सिस्टम्स होते हैं वो कम से कम इनसे 5 या 10 लाइट ईयर्स दूर ही पाए जाते हैं। लेकिन ये पहले ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो 0.13 लाइट ईयर्स के ही एरिया में पाए गए हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल के पास में। और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये बहुत ही अननोन टाइप है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में सिर्फ 6 हैं और हमने अभी तक यूनिवर्स में यही 6 जी ऑब्जेक्ट्स को ढूंढा है। और गाइस, अगर आप ये सोच रहे कि ये जी ऑब्जेक्ट्स क्या है, सो इसका एक थ्योरी है, बहुत ही पॉपुलर थ्योरी है जिसमें होता है बाइनरी स्टार सिस्टम। जो बाइनरी स्टार सिस्टम होता है वो जो स्टार सिस्टम होता है उसमें ऐसा माना जाता है कि जो 2 स्टार है बाइनरी स्टार सिस्टम के वो दोनों जब स्मैश हो जाते हैं उसके वजह से क्या होता है, जो एक स्टार बच जाता है, यानी कि जो एक स्टार बच जाता है मतलब जो एक स्टार बड़ा होता है उसको स्मैश कर देता है और जो स्मैश होता है उन दोनों स्टार्स के बीच में, उसके वजह से ये हो सकता है जो छोटा स्टार है वो अपने गैस फैला दे। यानी कि आपको पता ही होगा कि जब कोई स्टार का डेथ होता है तो वो 4 चीज बन सकते हैं, नेबुला या फिर एक वाइट ड्वार्फ या फिर न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल। सो गाइस, जो छोटा तारा होता है वो मोस्टली नेबुला या वाइट ड्वार्फ बनता है, लेकिन ये जो छोटा तारा था ये बाइनरी स्टार सिस्टम में था इसलिए ये नेबुला बना है और ये उसी बिग स्टार को ऑर्बिट कर रहा है जो उसको कवर कर रहा है। और इसकी वजह से क्या होता है, जो नेबुलाज रहते हैं उसके आसपास में उसको हम एक नेबुला नहीं बोल सकते हैं, उसको हम लोग बोल सकते हैं दी डस्ट गैस, जो बहुत सारी क्लाउड से भर रहे होते हैं। सो गाइस, इसके वजह से क्या होता है, ये जो क्लाउड्स होते हैं डस्ट क्लाउड्स, इनके वजह से जो स्टार का जो ब्राइटनेस होता है वो बिल्कुल नहीं दिखाया जाता है और ये बहुत ही रेयर पाए जाते हैं और ये मोस्टली सुपर मैसिव ब्लैक होल के आस ही पास में मिले जाते हैं। और गाइस, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सबसे पहला जी ऑब्जेक्ट कब फाइंड हुआ था, सो गाइस, सबसे पहले जो जी ऑब्जेक्ट फाइंड हुआ था वो एक एस्ट्रोनॉमर टीम ने ढूंढा था और वो 2005 में ढूंढा था और ये जो जी ऑब्जेक्ट था वो उनके द्वारा देखा गया था और इस जी ऑब्जेक्ट का नाम रखा गया था G1। और फिर दूसरा जो जी ऑब्जेक्ट ढूंढा गया था वो जर्मन एस्ट्रोनॉमर्स ने ढूंढा था और वो 2012 में ढूंढा गया था। सो गाइस, और उसका नाम G2 था। और वैसे ही 2022 में यानी कि हमारे पिछले साल में ये 4 ऐसे ही जी ऑब्जेक्ट्स ढूंढे गए थे जिनका नाम G3, G4, G5 और G6 रखा गया था। और गाइस, अगर आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि ये भला कैसे पॉसिबल है, सो गाइस, इसके थ्योरीज तो बहुत नहीं बने हैं पर एक ही थ्योरी है जो मैंने आपको बता चुका हूँ। और गाइस, ये जो जी ऑब्जेक्ट्स है ये बहुत रेयर चांसेस होते हैं इनके, और वैसे भी आपको पता ही होगा कि स्पेस में कुछ भी पॉसिबल है क्योंकि स्पेस बियॉन्ड इमेजिनेशन है। सो गाइस,
ये था हमारा ऑब्जेक्ट नंबर 1। सो गाइस हम लोग ऑब्जेक्ट नंबर 2 के बारे में बढ़ते हैं, जो है ब्लैक न्यूट्रॉन स्टार, ऑब्जेक्ट नंबर 2। सो गाइस जो ब्लैक न्यूट्रॉन स्टार होते हैं वो बहुत ही कम पाए जाते हैं। गाइस सबसे पहले आप ये सोच रहे होंगे कि ब्लैक न्यूट्रॉन स्टार एक्चुअल में होते क्या है। सो गाइस आपको जैसे कि पता है कि न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल्स क्या होते हैं। सो गाइस जो न्यूट्रॉन स्टार होते हैं वो 1 मिली सेकेंड्स में 600 टाइम्स रोटेट करते हैं, 600 to 700 रोटेट टाइम करते हैं। और जो ब्लैक होल होता है वो न्यूट्रॉन स्टार से भी ताकतवर होता है और वो एक होल टाइप होता है जो एक जगह को कनेक्ट करता है। और इसके बाद ब्लैक होल के बारे में तो हमें बहुत कम पता है, लेकिन न्यूट्रॉन स्टार के बारे में हमें पता है। और ये जो ब्लैक न्यूट्रॉन स्टार देखा गया था, इसमें जितने भी फंक्शंस थे और प्रॉपर्टीज थे वो सब न्यूट्रॉन स्टार से मैच हो रहे थे। इसका कोई भी चांस नहीं था कि ये एक ब्लैक होल हो। और गाइस इसको 2020 में ही ढूंढा गया था। और गाइस बहुत लोग ये मानते हैं कि एक ब्लैक होल है। सो गाइस ये भी हो सकता है कि जब कोई न्यूट्रॉन स्टार अपने डेथ टाइम में हो और उसकी सारी लाइट चली गई हो, तब वो एक ब्लैक होल बनने से पहले खुद को ब्लैक बनाया। और जो गाइस देखिए, और बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि ब्लैक होल वो होगा, लेकिन गाइस ब्लैक होल में कोई भी एक स्टार नहीं होता है। लेकिन जो ब्लैक न्यूट्रॉन स्टार में जो देखा गया था उसके अंदर एक स्टार था जिसको कुछ लाइट के पार्टिकल्स ऑर्बिट कर रहे थे। इसके वजह से ही हमने इसको देखा। और गाइस और ये भी माना जाता है कि सबसे ज्यादा ब्लैक होल जिसके पास लाइट है वो है। सो गाइस इसके चांसेस तो बिल्कुल बहुत कम है, लेकिन गाइस बियॉन्ड इमेजिन्स है स्पेस। सो गाइस जो ब्लैक न्यूट्रॉन स्टार है वो शायद ये हो सकता है कि जब कोई न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल में कन्वर्ट हो रहा हो, ये उस समय का टाइम हो। और ये इसके ब्लैक होने की वजह से हमने ये अभी तक सिर्फ एक ही ढूंढा है। सो गाइस हम इसके नाम पे नहीं जाते हैं, हम इसके थ्योरेटिकली जाते हैं। सो गाइस इसके होने के चांसेस तो साइंटिस्ट के द्वारा बहुत कम बताए जाते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। और गाइस ये फुल्ली न्यूट्रॉन स्टार ही है, बस इसका कलर ब्लैक है। और गाइस अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, तो ये साइंटिस्ट को भी नहीं पता है। सो गाइस हम लोग बढ़ते हैं अपने ऑब्जेक्ट नंबर 3 के बारे में, जो है गाया एनसेलेडस। गाइस आपने ये नाम पहली बार सुना होगा और आपको लग रहा होगा कि ये किसी इंसान का नाम है। सो गाइस मैं आपको बता दूं ये किसी इंसान का नाम नहीं है। सो गाइस जो गाया एनसेलेडस है वो एक गैलेक्सी है जो हजार करोड़ साल पहले एग्जिस्ट करती थी। सो गाइस आप लोग ये सोच रहे होंगे करती था। सो गाइस यस, क्योंकि अभी गाया एनसेलेडस मिल्की वे का ही पार्ट है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। सो गाइस ये जो गैलेक्सी था ये हमारे मिल्की वे से आके टकरा गया, जिसकी वजह से मिल्की वे और गाया एनसेलेडस एक ही गैलेक्सी बन गया। और NGC 2808 ग्लोबल क्लस्टर जो है वो गाया एनसेलेडस का सेंटर माना जाता है। और गाइस जो गाया एनसेलेडस जो गैलेक्सी था ये हमारे मिल्की वे से 5 गुना छोटा था, जिसके वजह से हमारे मिल्की वे में वो आ गया, वरना मिल्की वे शायद गाया एनसेलेडस के अंदर होता। लेकिन गाइस हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स हैं, उनमें से 20% स्टार्स तो गाया एनसेलेडस वाले मतलब यूनिवर्स नहीं गाइस, एक्चुअली गैलेक्सी से आए हैं। सो गाइस क्या आपको गाया एनसेलेडस के बारे में पता था? मुझे पता है कि आपके उनके बारे में तो नहीं पता होगा, क्योंकि बहुत लोगों को इनके बारे में नहीं पता था। और ये भी हो सकता है कि जो गाया एनसेलेडस का जो गैलेक्सी था उसके वजह शायद हम लोग उसी गैलेक्सी से आए हो। शायद हम लोग गाया एनसेलेडस के ही पार्ट थे, यानी कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो गाया एनसेलेडस में हो सकता था। पर गाइस इसके 49% चांसेस है, इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि हम लोग गाया एनसेलेडस से ही आए हैं। सो गाइस अगर गाया एनसेलेडस मिल्की से ना टकराया होता तो ये भी हो सकता है कि अर्थ पे लाइफ फॉर्म्स नहीं होते, ये साइंटिस्ट का मानना है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और आपको इस वीडियो में कुछ भी ना जाने के लिए मिला हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारे चैनल पे कोई भी नया वीडियो आए तो आपको उनका नोटिफिकेशन आ सके। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। हो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।